हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर आप सबके सामने एक बार उपस्थित हो गई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ेदार है, सुनने में बहुत ही आनंद आएगा, तो इसे ध्यान से सुनिए। ये कहानी है शत्रु का शत्रु एक मित्र। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास बहुत मुश्किल से समय कट रहे थे। वो दूसरों के घरों में पूजा करता, पाठ करता, दूसरे गांवों में भी जाता। वहाँ से उसे जो कुछ मिलता उससे वो अपनी जीवन यापन कर रहा था। एक बार उसे दूसरे गांव में बुलावा आया और वो उस गांव में गया, पूजा किया। बदले में दक्षिणा स्वरूप उसे 2 बैल मिले। ब्राह्मण ने बैल तो ले लिया, लेकर वो अपने घर वापस आने लगा। आते वक्त पूरे रास्ते वो सोचता रहा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, मैं इन बैलों की देखभाल कैसे करूँगा। करते करते वो आ रहा था। उसके बाद वो पूजा पाठ भी करता था और शिवजी का बहुत परम भक्त था। तो उसने शिवजी के पास जाके आग्रह किया, प्रभु मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। पहले तो मेरा अपना ही गुजारा नहीं होता था, अब इन बैलों का गुजारा कैसे करूँ। लेकिन वो हार नहीं माना और वो उन दोनों बैलों की रक्षा करने लगा, उसे खिलाने पिलाने लगा, कुछ भी करता और खुद भी अपने आप भी अच्छे से रहने लगा, खाना खाते पीते रहने लगा और बैलों को भी। और वो बैल भी खा पी के अच्छे खासे मुस्टंडे हो गए थे, बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए थे, देखने से नज़र लगती थी, इतने सुंदर हो गए थे। एक बार एक चोर की नज़र ब्राह्मण के उन बैलों पर पड़ी। चोर ने सोचा कि ये बैल मैं ले लूं और चुरा कर इसे बाज़ार में बेचूंगा तो अच्छा खासा मुनाफा मुझे होगा। और वो चुराने का सोच रहा था। वो रात का इंतज़ार कर रहा था। रात हुई, रात में वो निकला। थोड़ी दूर पर ही गया था कि एक विकराल आदमी, बड़ा डरावना भयानक था सा, उसके सामने प्रकट हुआ। चोर तो डर गया। चोर ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं राक्षस हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना है, मैं मनुष्य खाता हूँ, मैं जानवर खाता हूँ, मैं सब खा जाता हूँ। तो चोर ने कहा, मैं भी जा रहा हूँ चोरी करने। अच्छा, तुम भी चोरी करने जा रहे हो? हाँ। बोला, ठीक है, तो चलो हम दोनों मित्र बन जाते हैं। मैं किसी को मार कर खा जाऊँगा, तुम उसके घर से कुछ चुरा लेना। बोला, चुराना है मुझे, मैंने पहले से सोच रखा है। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 2 बैल हैं, मैं उन बैलों को चुराना चाहता हूँ। तो उस राक्षस ने कहा, तो ठीक है, चलो तुम बैलों को चुरा लेना, अब मैं उस ब्राह्मण को खा लूँगा, दोनों का काम आराम से हो जाएगा। चोर ने कहा, हाँ ये बढ़िया रहा। फिर वो दोनों साथ में चलने लगे। चलते चलते जब वो वहाँ पर आए तो राक्षस ने देखा कि ब्राह्मण सो रहा है। तो चोर ने कहा कि पहले मैं बैलों को चुरा लूँ तब तुम खाना। राक्षस कहता है, नहीं, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा तब तुम बैल चुराना। अब इन दोनों के बीच कहासुनी तू मैं शुरू हो गई। इसी उधेड़-बुन में वो ब्राह्मण जाग गया। जब ब्राह्मण जागा तो चोर ने कहा कि तुम जानते हो, ये तुम सो रहे थे ना, ये राक्षस तुम्हें खाने के लिए आ रहा था, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। तब राक्षस को बहुत गुस्सा आया। राक्षस ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे बैल चुराने आया था, मैं तुम्हें मारने नहीं, मैं तुम्हारे बैलों की रक्षा करने आया था, देखो मैंने तुम्हारे बैलों की सुरक्षा कर ली। ब्राह्मण को समझते देर न लगी कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों अपना काम करने आए थे, पर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। उसने एक डंडा उठाया और दोनों के पीछे दौड़ा और दोनों ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संकट या विषम परिस्थिति में सामान्य मतभेदों को भुलाकर एक साझा दुश्मन को हराने के लिए हाथ मिलाना बुद्धिमानी है, नहीं तो मूर्खतावश वही होगा जो अभी अभी आपने कहानी में देखा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है मेरी कहानियाँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको मेरी अगली कहानी आप तक पहुँच जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।